महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे जितिया ज्योतिपुत्री का व्रत 2023 में कब है, 6 या 7 अक्टूबर। पहली बार व्रत करें या नहीं, मासिक धर्म में और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, व्रत के लिए बाल कब धोएं, कंघी करें या नहीं, नहाए खाए पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक एक बात जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, तो इस साल 6 अक्टूबर को ज्योतिपुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। ज्योतिया ज्योतिपुत्रिका और खुर जितिया जो कहते हैं, तो 6 अक्टूबर का इसका व्रत जो है रखा जाएगा। और 5 अक्टूबर को नहाए खाए है। तो 5 अक्टूबर के दिन आप लोग नहाए खाए के दिन ध्यान रखिएगा कि स्नान करने के बाद बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। इस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो बहुत सारे बहनें जो हैं पूछ रही हैं कि दीदी बृहस्पतिवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। तो कोई बात नहीं है, आप लोग बृहस्पतिवार के दिन बाल धो करके स्नान करें बेझिझक, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। व्रत में और सूतक में नहीं लिया जाता है। तो आप लोग बृहस्पतिवार के दिन बाल धो करके और अपने यहाँ का जो नियम है वहीं कीजिएगा। जहाँ का जैसा नियम होता है उसी प्रकार से किया जाता है। तो हम अपने घर का नियम बताएंगे तो वो आपके यहाँ चलेगा नहीं। तो आप लोगों के यहाँ जैसा नियम होता है उस प्रकार से आप नहाए खाए की विधि कर लीजिएगा। और इस दिन नहाए खाए के बाद जो है बाल धोकर के स्नान करने के बाद लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, ये सब चीज़ों का सेवन आप लोग मत कीजिएगा भूल कर भी। तो ये हो गई नहाए खाए वाली बात। अब चलिए जानते हैं कि बाल में हमें कंघी करना है या नहीं। तो भूल कर भी आप लोग बाल में कंघी ना करें। नहाए खाए के दिन आप बाल झाड़ सकते हैं, अपने आप से बाल झाड़ लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ज्योतिपुत्रिका के दिन, जितिया के दिन, यानी कि चलिए दोस्तों कि ऐसा कहा गया है कि इस दिन बाल में कंघी करने से जो है हमारा व्रत जो है टूट जाता है, बाल टूटता है। जब हम कंघी करेंगे तो बाल टूटेगा ही टूटेगा। तो इसलिए बाल अपने आप से इस दिन बाल ना झाड़ें। और अगर आप झड़वाना चाहती हैं तो किसी और से आप अपने बाल को झड़वा सकती हैं, कोई बात नहीं है। बाल कोई और घर में दूसरा व्यक्ति है तो उससे आप अपने बाल को यानी कि झाड़ लीजिए, बाल में कंघी करवा लीजिए। और सिंदूर, देखिए सिंदूर लगाने की बात है इस दिन। तो इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो सिंदूर लगा भी लेते हैं, लेकिन बहुत जगह का नियम होता है कि जिनकी सास नहीं होती है वो सुबह में पारण करने के समय अपने सास को सिंदूर चढ़ाने के बाद मांग में सिंदूर भरती हैं। और बहुत जगह का नियम है कि शाम में पूजा के पहले जो है मांग में सिंदूर भर लिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। अब आगे चलते हैं कि पीरियड में जो मासिक धर्म में हम व्रत को कैसे रखेंगे। तो मासिक धर्म में जो है पीरियड में हम व्रत रखेंगे, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। पीरियड में केवल भगवान का तस्वीर नहीं छुआ जाता है, बल्कि हम ज्योतिपुत्रिका का व्रत एकदम खुशी से अच्छे तरीके से रखेंगे। इसमें आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। तो आप लोग आराम से पीरियड में, जिसको भी पीरियड अगर इस दौरान आ गया है या पहले से है तो भी अपना सभी नियम करेगा और व्रत रखेगा। अब चलिए बात करते हैं कि पहली बार व्रत करें या नहीं। दोस्तों, तो आप लोग भूल कर भी इस साल व्रत नहीं रखिएगा। आपको 2024 से व्रत को कोई भी व्रत शुरू करना है 2024 में। इस साल मलमास 2 मास था, इसलिए कोई भी नया व्रत हम लोग शुरू नहीं करेंगे। कभी भी आप लोग भूल कर भी कोई नया व्रत शुरू मत कीजिएगा। जो नहीं किए हैं, फर्स्ट चांस करना चाहती हैं, वो 2024 में करेंगी। इस साल कोई व्रत नया शुरू नहीं करेगा। अब आगे जानते हैं दोस्तों कि ज्योतिपुत्रिका के दिन हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो सुबह सवेरे जो है भोर में सरगई, जहाँ का जैसा नियम होता है वैसा खाया जाता है। कहीं पे तो मछली भी चलता है, कहीं पे दही चूड़ा लोग खाते हैं, कहीं पे चावल सब्जी खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो नियम है वो मैं आप लोगों से बता देती हूँ। दोस्तों, झींगुनी के पत्ते पर दही चूड़ा हम लोग पहले अपने सास को चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद वहीं दही चिवड़ा से थोड़ा सा मुंह जूठा करके उसके बाद से फल वगैरह जो भी होता है नमक छोड़ करके हम लोग खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। और उसके बाद वहीं जल पिए पिए एक ही बार पारण के समय हम लोग जल पीते हैं। आप लोग अपने घर का नियम देखिएगा कि वहाँ पे कैसे होता है।
तो भोर में आप लोग जो है सुबह सवेरे सरगई अपना खा करके व्रत को निर्जला रखना पड़ता है। पूरे दिन निराहार रहना पड़ता है, पूरे बिना अन्न और जल का, और पूरी रात भर बिना अन्न जल का हम सभी महिलाएं रहती हैं, ये सभी जानते हैं। और सुबह में पारण जो है दोस्तों, यह व्रत है, बहुत कठिन व्रत होता है, और इसमें आप लोग जितना देर तक बर्दाश्त हो जाए, सहन हो जाए, उतना सहन करना चाहिए। सहन करने से क्या होता है, हमारे पुत्र पर आई मुसीबत जो है टल जाती है। तो पारण का समय है इस साल 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। तो आप लोग से जितना हो सके, जितना देर सहा जाए पारण के दिन, उतना दिन आप जितने देर तक कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुबह में अगर जिससे बर्दाश्त नहीं होता है तो 8 बजे के पहले जल पी सकता है, यानी कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। पारणे के समय में आपको 8:08 यानी कि 8 बजे के बाद ही आपको भोजन करना है। लेकिन अगर आप जल पीना चाहती हैं तो सुबह सवेरे आप जल पी सकती हैं। 8 बजे के पहले भी आप जल ले सकती हैं, लेकिन अन्न आपको 8 बजे के बाद ही ग्रहण करना है। गर्भवती महिलाएं हैं दोस्तों, वो कैसे करेंगी व्रत? तो उनके लिए देखिए कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो में लोग देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि नहीं, गर्भवती महिलाएं जो है वो भी निर्जला व्रत रखेगी। तो गर्भवती महिलाएं जो है निर्जला व्रत कभी भी नहीं रख सकती हैं, इसलिए कि उससे रहा नहीं जाएगा। अगर देख लीजिएगा, अगर जो भी गर्भवती है अगर उससे सहन हो जाता है बिना पानी के, तो दिन रात बिना पानी के अपना रह सकती हैं। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं होता है, अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, तो आप लोग पानी यानी कि जल आप लोग ले करके इस व्रत को रख सकती हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान से क्षमा मांगने के बाद आप जल को ग्रहण कर लीजिए। तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर सहन हो जाता है तो आप लोग निर्जला रखें। सभी माताएं बहनें ध्यान रखें कि इस दिन जितना हो सके गलती करने से बचें। ज़्यादा काम धाम इस दिन आप लोग ना करें, इसलिए कि काम करने के बाद ऑटोमेटिक छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमसे जाने अनजाने में जो है अनर्थ हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाने में या कुछ भी करने में। तो इससे भी हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए इस दिन जितना हो सके उतने गलतियों से बचना है और ज़्यादा काम धाम नहीं करना है। घर में दूसरे सदस्य से आप आज के दिन काम करवाइए। इस दिन आप अपने हाथों से ज़्यादा काम मत कीजिए, और ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा बोलने से प्यास भी लगता है, तो इसलिए ज़्यादा करके इसमें आराम किया जाता है और काम धाम से बचना होता है, नहीं तो जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। तो इस दिन कोई खर वगैरह ये सब तोड़ते, बहुत सारी महिलाओं को आदत होता है, खर तोड़ते रहती हैं, तो नहीं तोड़ना चाहिए। खुर जीतिया इसका नाम है दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि खुर जीतिया इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि एक खर भी हमें नहीं तोड़ना होता है। तो खर तोड़ने से क्या होता है कि बहुत जगह लोग बोलते हैं कि तोड़ने से व्रत जो है टूट जाता है। तो जिसके पास बेटी है वो भी इस व्रत को करेगा, और जिसके पास बेटा है वो भी करेगा। जिसके पास नहीं है वो भी इस व्रत को करेगा। जिनके पास सास नहीं है वो इस व्रत को रखेगी। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास पुत्र नहीं होता है और वो पहले से ही ज्योत पुत्रिका का व्रत करती है तो बहुत जल्दी उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँ।